वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से जुड़ी हुए एक न्यूमेरिकल को। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती है जो लीनियर होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को यानी कि डी एक्स टी बाय डी टी इज इक्वल्स टू ए एक्स टी को सेटिस्फाई करती है। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैलकुलेट की जाती है टाइम डोमेन में और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स। यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी 1001। ए हमारे सिस्टम की स्टेट मैट्रिक्स होती है और एस लाप्लास वेरिएबल है, तो एस आई माइनस ए के इनवर्स मैट्रिक्स का जब हम लाप्लास इनवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में टाइम डोमेन में हमें मिलती है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यानी कि फाई टी। फाई टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को। अब अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया गया है तो इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, एक उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमें हमारे स्टेट की मैट्रिक्स दी गई है, x1 का डिफरेंशियल x2 का डिफरेंशियल इज इक्वल्स टू 1 0 1 1। ये हमारी स्टेट मैट्रिक्स हुई। x1 x2 स्टेट वेक्टर हुआ जिसमें दो ही स्टेट वेरिएबल हमने लिया है जिन्हें नाम दिया है x1 और x2 प्लस 1 1 ut कंट्रोल वेक्टर हमारे पास एक ही है और दोनों स्टेट वेरिएबल कंट्रोल वेक्टर पर डिपेंडेंट हैं। तो स्टेट वेरिएबल की स्टेट इक्वेशन जो हमारे पास थी उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये है और आउटपुट का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है 3 1 x1 x2। तो हमें न्यूमेरिकल दिया गया है कि ये जो सिस्टम है जिसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो अब स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के कैलकुलेशन में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स सिर्फ स्टेट मैट्रिक्स पर डिपेंड करती है, वो इनपुट मैट्रिक्स या कंट्रोल वेक्टर या आउटपुट से जुड़ी हुई मैट्रिक्स का आपको यहाँ पर कोई एस्टिमेशन नहीं करना है। आपके काम की जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ ये है यानी कि स्टेट मैट्रिक्स जिसे हम लिखते हैं ए। तो इस पूरी इक्वेशन में स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करने वाला काम जब हम करेंगे तो हमारे काम में ये वाली मैट्रिक्स आनी है। अब इसके बाद स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यानी एस आई माइनस ए, हमारी जो स्टेट मैट्रिक्स ए है ये 2 क्रॉस 2 की है। तो हम इस केस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2 क्रॉस 2 वाली लेंगे। तो अब हम पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमारा एस आई माइनस ए मैट्रिक्स कितना आ रहा है। तो एस आई माइनस ए मैट्रिक्स यानी लाप्लास वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 वाली, तो उसे हम लिखेंगे 1 0 0 1। 3 क्रॉस 3 की होती तो उस केस में हम उसे लिखते 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अभी हमारा काम है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो हमने इसे यहाँ पर लिख दिया माइनस ए।
तो ए मैट्रिक्स है हमारी 1 0 1 1। ये हमने एस आई माइनस ए लिख दिया। अब इसके बाद इन मैट्रिक्स का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो एस इंटू आई, आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा एस इंटू 1 एस इंटू 0 0 अगेन 0 अगेन एस, ये हमें एसआई मैट्रिक्स मिल गई। और ए मैट्रिक्स थी हमारी 1 0 1 1। अब एस आई माइनस ए जब मैट्रिक्स में हम करेंगे तो हमें मिलेगा एस माइनस 1 पहला एलिमेंट, एस माइनस 1 दूसरा एलिमेंट मिलेगा 0 माइनस 0 यानी 0, तीसरा एलिमेंट 0 माइनस 1 यानी कि -1, चौथा एलिमेंट एस माइनस 1। तो ये हमें मिल गया एस माइनस 1। एस आई माइनस ए का हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया। अब अगले स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे एस आई माइनस ए का इनवर्स। अब एस आई माइनस ए का इनवर्स, एस आई माइनस ए का इनवर्स कैलकुलेशन करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एस आई माइनस ए। जब मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं उस मैट्रिक्स के मॉड्यूलस से। अब ये मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो मॉड्यूलस के कैलकुलेशन में सपोज आपकी मैट्रिक्स में है 4 एलिमेंट ए बी सी डी, उस केस में आपकी मैट्रिक्स का नाम है ए। तो उस केस में इस मैट्रिक्स का मोड कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ए डी माइनस बी सी हमको हमारी मैट्रिक्स का मॉड्यूलस देगा। तो अब हमारी जो एस आई माइनस ए मैट्रिक्स है वो है एस माइनस 1 0 माइनस 1 एस माइनस 1। अगर हम इसका मोड कैलकुलेट करें, मोड ऑफ एस आई माइनस ए कैलकुलेट करें, तो उस केस में ए इंटू डी यानी एस माइनस 1 का स्क्वायर बी इंटू सी माइनस 0, यानी हमें रिजल्ट में मिलेगा एस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमने अपनी एस आई माइनस ए मैट्रिक्स के लिए मॉड्यूलस को कैलकुलेट कर लिया और हमें वो वैल्यू मिली एस माइनस 1 का स्क्वायर। इसके बाद जब हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स का नाम है बी और वो है ए बी सी डी। हमारे मैट्रिक्स में 4 ही एलिमेंट हैं ए बी सी डी और हमें इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो उस केस में वो एडजॉइंट होता है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा ए, और बी और सी नेगेटिव के साथ आ जाते हैं, यानी यहाँ आएगा माइनस बी और यहाँ आएगा माइनस ऑफ सी। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा ये मैट्रिक्स। तो हमारी जो मैट्रिक्स है, हमारी मैट्रिक्स यानी एस आई माइनस ए की मैट्रिक्स, तो जब हम अपनी एस आई माइनस ए की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे उस केस में हमें मिलेगा, पहला एलिमेंट हो जाएगा डी, तो डी है हमारा एस माइनस 1, यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा एलिमेंट होता है माइनस बी, हमारे पास है 0, हम 0 लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट है माइनस सी, हमारे पास है -1, ये हो जाएगा 1।
चौथा एलिमेंट है ए, तो ए में s-1 है हमारे पास, तो हमारी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा s-1 0 1 s-1। तो अब हमने अपनी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया और मोड भी कैलकुलेट कर लिया। अब इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए, यानी SI माइनस A का इनवर्स कैलकुलेशन करने के लिए हमें एडजॉइंट को डिवाइड करना पड़ेगा मॉड्यूलस से। तो एडजॉइंट है ये, मॉड्यूलस मिला था s-1 का स्क्वायर, यानी कि हमें करना पड़ेगा s-1 0 1 s-1 मैट्रिक्स को, जो कि दे रही है एडजॉइंट, डिवाइड करना पड़ेगा s-1 के स्क्वायर से। अब जब हम ये डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा s-1 डिवाइडेड बाय s-1 का स्क्वायर, यानी 1/s-1 पहला एलिमेंट हुआ। दूसरा 0/s-1 स्क्वायर हमें मिलेगा 0। तीसरा 1/s-1 का स्क्वायर हमें दे देगा 1/s-1 का होल स्क्वायर। चौथा एलिमेंट s-1/s-1 का स्क्वायर हमें दे देगा 1/s-1। तो अब SI माइनस A की इनवर्स मैट्रिक्स हमें मिली। पहला एलिमेंट 1/s-1, दूसरा 0, तीसरा 1/s-1 का स्क्वायर, चौथा 1/s-1। तो अब हमने SI माइनस A का इनवर्स कैलकुलेशन कर लिया। अब हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यानी कि phi-t होती है लाप्लास इनवर्स कैलकुलेशन ऑफ SI माइनस A का इनवर्स। SI माइनस A का इनवर्स हमें मिला है इतना। जब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें तो 1/s-1 का 1/s-1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻t। तो जहां पर 1/s-1 आया है वहां पर हम लिख देंगे e⁻t। इसके बाद दूसरा एलिमेंट है 0। 0 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको रिजल्ट में 0 ही देगा। तीसरा है 1/s-1 का स्क्वायर। 1/s-1 का स्क्वायर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देता है t इंटू e⁻t। 1/s-1 का स्क्वायर हमको देता है t e⁻t। तो यहां पर हम रख देंगे t e⁻t। तीसरा एलिमेंट हो गया। चौथा एलिमेंट यहाँ पर है 1/s-1 का 1/s-1। तो 1/s-1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e⁻t। तो ये हमें मिल गई हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जिसका पहला एलिमेंट है e⁻t, दूसरा है 0, तीसरा है t e⁻t और चौथा है e⁻t। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, जो हमारे सिस्टम का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से हम सिर्फ ए को लेंगे यानी स्टेट मैट्रिक्स को लेंगे। तो इस ए को लेकर के हमें कैलकुलेशन करना होता है SI माइनस A का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमने सबसे पहले एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जो A के रैंक वाली हो, यानी A हमारा है 2x2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ली 2x2 की। फिर हमने SI माइनस A को मैट्रिक्स कैलकुलेशन करके कैलकुलेट किया। फिर SI माइनस A का
इनवर्स कैलकुलेशन करने के लिए हमें एडजॉइंट और मॉड्यूलस का कैलकुलेशन करना है। तो हमने मॉड्यूलस का कैलकुलेशन किया, हमें मिला मोड ऑफ एस आई माइनस ए इज इक्वल्स टू एस माइनस वन का स्क्वायर। एडजॉइंट हमें मिला एस माइनस वन, जीरो, वन, एस माइनस वन। एडजॉइंट के कंसेप्ट से कैलकुलेशन हुआ। फिर हमने एडजॉइंट को मॉड्यूलस से डिवाइड कर दिया, तो हमें एस आई माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स मिल गई, वन अपॉन एस माइनस वन, जीरो, वन अपॉन एस माइनस वन का स्क्वायर, वन अपॉन एस माइनस वन। अब स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो हमने जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, चूंकि वन अपॉन एस माइनस वन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e की पावर t, तो हमने यहाँ पर e की पावर t लिखा। सेकेंड एलिमेंट जीरो हो गया। वन अपॉन एस माइनस वन का स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है t e की पावर t, हमने लिख दिया। लास्ट एलिमेंट इज अगेन e की पावर t। तो अब हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें मिल गई। तो इस तरह से हम दिए गए सिस्टम के लिए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करते हैं।